साहब जी का भजन है, उसमें पूरा अर्थ बताया जाएगा। पूरा ज्ञान तो कभी हो नहीं पाता है, पर मैंने इस भजन को पहले भी गाया है। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, पर उसमें भी अर्थ है लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि हम जितना ही आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें नई नई चीज़, जानकारियाँ, ज्ञान मिलता जाता है। इसी बात पर कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने अभी बहुत ऊंचाई पर नहीं गए होते हैं, पर जब हम जहाँ पर हम हैं वहाँ पर से तो ऊंचा चले ही गए थे। जैसे मान लीजिए 100 तल्ला मकान है, उसमें से जब 5 तल्ले पर चले गए हैं तो वहाँ पे कह रहे हैं कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। पर वो 5 तल्ले पर चले गए हैं, हम तो अभी जहाँ हमारा जन्म हुआ है हम वहीं पर हैं, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे शरीर का उम्र बढ़ रहा है। हम जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। जब वो 100 तल्ले कहिए या 500 तल्ले पर जब चले जाते हैं तब कहते हैं कि निर्मल मन कबीर का जैसे गंगा नीर, निर्मल मन कबीर का जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो जहाँ पे साहब मार्गदर्शन दिखा रहे हैं वहीं पर सुकून है, वहीं पे शांति है, वहीं पे आनंद है। इस संसार में सुख भले ही लग रहा है हमें कि सुख है, पर वो 2 कौड़ी का सुख है। अगर इसी सुख में फंसे रह जाएंगे, छोटा सुख में ही संतुष्ट हो जाएंगे, तो बड़ा सुख जो हमारा परम सिद्ध अधिकार है, जो वास्तव में हम हैं, उससे वंचित रह जाएंगे, वो हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। छोटे चीज में ही उलझे रहेंगे तो बड़ा चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो छोटा चीज को हटाइए और बड़े जो बड़ा है, जहाँ पे आनंदित हुआ जा सकता है, जहाँ पे गौतम बुद्ध पहुँचे हैं, कबीर साहब पहुँचे हैं, मीराबाई पहुँची हैं, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग पहुँचे हैं। हमें भी वहीं जाना चाहिए, उसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। अन्यथा अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे पशु जन्म लिए हैं और जो भी करते हैं उनके जीवन में, उनका जीवन देख करके हम अपना जीवन समझ सकते हैं। उसी तरह से बस जन्म ले करके चले जाते हैं। हम जो वास्तव में हमें होना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य का तन मिला है, वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। इसीलिए हमें बहुत दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि शरीर ही दुख है और हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर नहीं हैं, ये शरीर माध्यम है। जैसे कहिए कि अहम वृत्ति लेकर के हम पैदा हुए हैं, अहम वृत्ति को परमात्मा तक पहुंचा देना ही हमारा कर्तव्य है, वही कर्तव्य हमारा धर्म है। अन्यथा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है।
तो जो मन में हमारे छटपटाहट है, बेचैनी है, उसी को चैन दिला देना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। उसके अलावा कोई धर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है। पर हमें पता नहीं चल पाता है कि हम कितने दुखी हैं। कहते हैं कि उससे रिश्ता रखिए जो आपके विषय में 3 गुण को जानता हो। आप उससे रिश्ता रखिए जो आपके 3 गुण को वह जानता हो। पहला, आपके मुस्कान के पीछे का दुख जानता हो। पहला, आपके मुस्कान के पीछे का वो दुख जानता हो। दूसरा, आपके दुख के पीछे का, आपके अहंकार के पीछे का वो प्रेम जानता हो। आपके अहंकार के पीछे का वो प्रेम जानता हो। और तीसरा, आपके मौन के पीछे का वो ज्वालामुखी जानता हो। आपके मौन के पीछे का वो ज्वालामुखी जानता हो। इनसे रिश्ता रखिए, तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हुआ सुहाए। इसी बात पर एक और दोहा कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ऐसा साधु चाहिए जो सार्थक को रख ले और निरर्थक को उड़ा दे। ऐसा साधु चाहिए। तो हमें नहीं पता होता है कि हम कितने दुखी हैं। इस पर कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानिए सो काफी है पीर रे साधु, सो काफी है पीर। साहब जी कह रहे हैं कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानिए सो काफी है पीर। जो अपना पीर, अपना दर्द, अपना दुख नहीं जान रहा है, नहीं समझ रहा है, वो बहुत दुख है, बहुत कष्ट में है। ये सिर्फ ऋषि और ज्ञानी जान सकते हैं। यही दुख की बात है कि अपना ही दुख, अपना ही बीमारी हम नहीं जान पाते हैं। तो आगे कहते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। पीर का फाका जो करे ताका नाम कबीर रे साधु, ताका नाम कबीर। साहब जी कह रहे हैं कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। अब पीर का फाका जो करे ताका नाम कबीर। कबीर कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना दुख को जान जाता है, समझ जाता है, उसका निवारण कर लेता है, उसका अंत कर लेता है, दुख का अंत कर लेता है, वही कबीर है। पीर का फाका जो करे ताका नाम कबीर। दुख का इसीलिए कहा गया है कि दुख का अंत सुख पाकर नहीं होता है। दुख का अंत
और दुख के गहराई में जा कर के उसका छलनी कर दिया जाता है। जैसे दिल हो और उसका चिथड़ा चिथड़ा कर दिया जाए। उसी को साहब जी कह रहे हैं कि पीर का फाका जो करे ताका नाम कबीर। जो दुख आने पर और दुख में उतरता है, तो दुख का अंत दुख से ही होता है। दुख ही सत्य का द्वार है, दुख ही सत्य का मुक्ति, दुख से ही मुक्ति पाया जा सकता है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कितने दुखी हैं और हम कौन हैं। क्योंकि हम शरीर नहीं है बाबा, और शरीर को ही दुख होता है, क्योंकि शरीर ही जन्म लिया है। हम जन्म नहीं लेते हैं, हम प्रकट होते हैं फिर अप्रकट हो जाते हैं। जैसे आम का पत्ता है पेड़ पे, वो जन्म नहीं लेता है, वो प्रकट होता है फिर गिर करके अप्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से हम नहीं मरते हैं, शरीर मरता है। हम प्रकट होते हैं फिर अप्रकट हो जाते हैं। यही बात पीपल के पत्ता को लेकर के और गौतम बुद्ध ने इस बात को समझाया है, मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा है कि मेरा मूर्ति ना बनाया जाए, मेरा पूजा ना किया जाए। मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ। मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग बता रहा हूँ। आप मेरे मार्ग पर चलोगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ पे दुख से अंत हुआ है, जहाँ पे मुक्ति कहा गया है, मोक्ष कहा गया है, जहाँ पे आनंद कहा गया है, वहाँ तक पहुँच जाओगे अगर मेरे मार्ग पे चलोगे तो भजन के माध्यम से साहब जी क्या संदेश देना चाहते हैं समझिएगा। कह रहे हैं, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। कह रहे हैं डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। वही बात साहब जी भी कह रहे हैं कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। यही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि वो नहीं जानता है, वो कुछ भी अपने विषय में नहीं जानता है। तो वही बात यहाँ पर भी समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। वो नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ और मेरा मार्ग क्या है, मुझे क्या करना है, ये सब नहीं पता होता है। तो जो कुछ हो रहा है उसी को हम कहते हैं कि ये हम कर्म कर रहे हैं। कर्म तब होगा ना जब कर्म के पीछे करता होगा। जब करता नहीं है तो कर्म कैसे होगा। ये जो भी हो रहा है हमारे साथ, ये बस क्रिया मात्र है, ये क्रिया है। जैसे नदी बहती है तो नदी हमसे समझदार है, वो कभी नहीं कहती है कि मैं बहती हूँ। और हमें भी दिखाई दे रहा है कि वो
खुद नहीं बह रही है, कोई है चालक जो इसे बहा रहा है। उसको प्रकृति कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, वो हमें दिखाई देता है। पर वही कार्य, वही क्रिया जब हमारे साथ होता है तो हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं। यही अहंकार है। मशीन जब हम चलाते हैं, कोई भी मशीन, तो जब मशीन चलती है तो मशीन भी हमसे समझदार है। वो ये नहीं कहती है कि मैं कर रही हूँ, पर वही जब मेरे साथ होता है तो हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं। यही जानना है, यही समझना है। जानने वालों ने कहा है कि तुम तो हो ही नहीं। ऐसा नहीं कहा है कि तुम झूठा हो, तुम पापी हो, तुम छड़भंगुर हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन लोगों ने कहा है कि तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। यही जानना है, यही समझना है। इसीलिए हमें बुद्धि विवेक मिला है और ये शरीर मिला है। जब तक इसको नहीं जानेंगे तो यही बंधन है। ये शरीर ही बंधन है अगर ज्ञान नहीं है तो। अगर ज्ञान हो गया तो यही बंधन साधन बन जाती है। यही बंधन साधन बन जाती है। तो आगे कह रहे हैं साहब जी, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जब फल लगता किसी वृक्ष पर, जब फल लगता किसी वृक्ष पर, झुक जाता है वो पेड़ स्वतः ही, झुक जाता है वो पेड़ स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। कह रहे हैं कि जब फल लगता किसी वृक्ष पर, झुक जाता है वो पेड़ स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल उसमें लगा नहीं है। जब जैसे पेड़ में फल लगता है तो फल, डाल झुक जाता है, पेड़ झुक जाता है। उसी प्रकार जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम भी झुक जाते हैं। जब हम झुके नहीं हैं तब तक यही समझिएगा कि ज्ञान नहीं मिला है। जैसे जिस डाल में फल नहीं होता है वो एकदम तना खड़ा रहता है, और जिस डाल को फल लग जाता है, जिस डाल में, वो डाल झुक जाता है। उसी प्रकार से जब ज्ञानी को ज्ञान मिल जाता है तो वो झुक कर चलता है, और जिसे ज्ञान नहीं मिला होता है वो अहंकार में होता है, वो नहीं झुकता है। इसी बात पर कहा गया है कि साहब जी कह रहे हैं, ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई। ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई। जो सबसे नीचे चले, सबसे ऊपर होई रे साधु, सबसे ऊपर होई। तो जिन्हें ज्ञान मिल जाता है वो झुक करके चलते हैं। उन्हें दिख जाता है कि कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है।
इसलिए वो भगवान को नमन करते हैं, भगवान को उन्होंने जान लिया होता है। जैसे नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो वो बिना जाने कहते हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जान कर कहा है। जान कर कहा होता तो पता चलता ना कि जब नहीं है तो ये सांसें कहाँ से चल रही है, क्योंकि सांसें तो जब हम सो जाते हैं तब भी चल रही है, तो इसमें हम कहाँ हैं। तो वो भी बिना जाने कहते हैं कि भगवान नहीं है। और जो आस्तिक होते हैं वो भी बिना जाने ही कह रहे हैं कि भगवान है, क्योंकि उनको भी जानते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं। और ज्ञानी जो होता है वो कहता है कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भगवान है और ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ से जानता हूँ कि भगवान है, मैं उन्हें जानता हूँ। तो इसी बात को समझा रहे हैं साहब जी। कह रहे हैं कि डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। कितनी दुख की बात है कि हम जन्म लेते हैं, फिर जवान होते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, पर किस लिए आए हैं इस दुनिया में, इस संसार में किस लिए हमें लाया गया है, ये नहीं जानते हैं। तो हम जगे नहीं हैं, हम सोए ही हैं। हम सोए हैं, हम नहीं जगे हैं। तो आगे कह रहे हैं, जो खानदानी रईस होता, जो खानदानी रईस होता, मिजाज रखता वो नर्म अपना, मिजाज रखता वो नर्म अपना। तुम्हारी लहजा बता रही है, तुम्हारी लहजा बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। कहते हैं कि जो खानदानी रईस होता, मिजाज रखता ओ नर्म अपना। तुम्हारी लहजा बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है। कह रहे हैं जो खानदानी रईस होते हैं उनको भी देख करके अगर हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। वो लोग थोड़ा नरम मिजाज के रहते हैं। उसी प्रकार से जिनको ज्ञान मिल जाता है, जो समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये शरीर तो बस एक मिट्टी का पुतला है, आज है कल नहीं रहेगा। इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात ज्ञानी जान जाता है, समझ जाता है कि बस ये मिट्टी का पुतला है, इसको सजाने बजाने में क्या रखा है। हाँ, इसको अगर साधन है अगर, तो जैसे जिस गाड़ी पर हम चलते हैं उसको साफ सुथरा करके रखते हैं, उसमें तेल ओल भरवा लेते हैं ताकि रास्ते में कहीं पेट्रोल न ख़त्म हो जाए, कहीं हमें जिस मंजिल पे जा रहे हैं बीच में कहीं धोखा न दे दे, इसलिए उसका सर्विसिंग कराते हैं, उसमें भरपूर पेट्रोल डाल देते हैं, उसको मतलब चमका धमका के साफ सुथरा करके रखते हैं। उतना ख्याल तो इसको रखना पड़ेगा, उतना ख्याल उतना ध्यान इसका रखना पड़ेगा, क्योंकि यही माध्यम है, यही साधन है। तो इसको साधन के तरह ख्याल रखा जाएगा। इसको ये हम नहीं हैं, क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम दो हैं। ये शरीर सिर्फ हम शरीर नहीं हैं,
लेकिन जिनको ज्ञान नहीं होता है वो कहता है मैं मतलब एक हो गया, क्योंकि शरीर को ही वो असली मान रहा है, खुद को मान रहा है। जो असली है उसे नकली मान रहा है, जो नकली है उसे असली मान रहा है। तो यही जब ज्ञान नहीं होता है तो हम शरीर के साथ पैदा होते हैं, शरीर के साथ ख़त्म हो जाते हैं। इसी बात को देख करके कबीर साहब जी कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय रे साधु, साबुत बचान को। आगे कहते हैं कि जब 80 का उम्र हो जाता है, जब शरीर बुढ़ा जाता है, तब देख करके साहब जी रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए रे साधु, सो बैकुंठ न हो। जो सुख साधु संग में है वो बैकुंठ में नहीं है। इस बात को जब हम नहीं समझते हैं तो हम दो कौड़ी के सुख में, इसी संसार में सुख ढूंढते हैं। और ये संसार में सुख नहीं है, ये संसार प्रकृति है और प्रकृति पराई है। प्रकृति हम नहीं हैं, हम प्रकृति से परे हैं। प्रकृति पराई है, यही जो जान लेता है वो प्रकृति से नाता नहीं तोड़ता है, प्रकृति से प्रेम करता है। जब खुद को जान जाता है, समझ जाता है, तो प्रकृति से प्रेम करता है। इसी बात को कहते हैं साहब जी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई रे साधु, पढ़े से पंडित होई। हम संसारी लोग यही समझते हैं कि पंडित के घर में जन्म ले लेने से हम पंडित हो गए। साहब जी का ये मानना नहीं है। साहब जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई। फर्क नहीं पड़ता है कि वो शूद्र घर में पैदा हुआ है कि पंडित के घर में पैदा हुआ है, क्योंकि कर्म से पंडित बना जाता है, जन्म से पंडित नहीं कोई होता है, अपने कर्म से पंडित होता है। तो वहीं पे जा कर के साहब जी कह रहे हैं कि जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं, जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं, बड़ आश्रम तहाँ नाही, नाम भक्ति जो प्रेम सो दुर्लभ जग माही। जहाँ भक्ति है वहाँ भेष नहीं है, कोई भी वस्त्र मायने नहीं रखता है। बड़ आश्रम तहाँ नाही, वहाँ कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है। वहाँ पर सिर्फ चेतना है और चेतना ही पुरुष है। अगर आत्मा पुरुष है तो हम स्त्री हैं, और आत्मा से अहम का मिलन को ही स्त्री पुरुष का मिलन कहा गया है। उसी लिए हम आए हैं इस दुनिया में, इस धरती पर। तो इसको जानते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए। तो आगे यही बात कह रहे हैं कि
जो खानदानी रईस होता, मिजाज रखता वो नर्म अपना। तुम्हारी लहजा बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं नई नई है। जब हम ज्ञान किसी से बातें करते हैं, ज्ञानी वहीं पे समझ लेता है कि इसको कितना ज्ञान है। और सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को झुकना नहीं, सिर उठाकर जीना सिखाता है। वो कहता है कि पहले बातें करो, पहले जानो। अगर तुझसे ज़्यादा सामने वाला ज्ञानी है तब उसके सामने सिर झुकाओ, क्योंकि इंसान के सामने सिर नहीं झुकाना होता है, सत्य के सामने सिर झुकाना होता है। अगर हमसे ज्ञानी है भाई तो हमें ज्ञान लेना है, तो मैं आपके सामने सिर झुकाऊंगा। ये ऋषि, ये ज्ञानी सिखाते हैं। और हमारे संसारी लोग तो यही सिखाते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, भले ज्ञान ना हो इससे मतलब नहीं है। शरीर अगर एक दिन बड़ा है, शरीर 1 साल 2 साल जितना भी बड़ा है, उसके सामने सिर झुकाओ, उसका पैर पकड़ो। यहाँ पर जहाँ पे साहब जी हैं वहाँ पे ये नहीं बताया जाता है। ये संसार में चलता है कि शरीर बड़ा हो गया, इतने का हो गया, 80 का हो गया। तो ये संसार में बहुत दुख है। हम प्रकृति नहीं हैं, हम प्रकृति से परे हैं। यही बात समझा रहे हैं साहब जी, हर भजन के माध्यम से समझा रहे हैं। मेन प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ। इसी प्रश्न को पालिश लगाने के लिए इतना सारे दोहा है, भजन है, सब कुछ है। ये सब पालिश है। जानना इतना ही है कि मैं कौन हूँ। खुद को जान लो, बाकी सब गूगल पर है। खुद को जान लो, बाकी सब गूगल पर है। तो आगे कह रहे हैं, जो खुदा ने क्या नमाजा, जो खुदा ने क्या नमाजा, किया के बैठे हो पहली सोफ पे। जो खुदा ने क्या नमाजा, किया के बैठे हो पहली सोफ पे। अभी से उड़ने लगी हवा में, अभी से उड़ने लगी हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। कहते हैं कि जो खुदा ने क्या नमाजा, कि आके बैठे हो पहली सोफ पे। भगवान ने तुम में क्या गुण डाल करके भेजा है, क्या सोच करके भेजा है कि हम यहाँ के राजा हैं। इस संसार के मनुष्य को राजा बनाकर भेजे हैं। क्या सोच करके, क्या समझ करके। हमें यही समझ करके, सोच करके उन्होंने भेजा है कि हम यहाँ पर आकर के प्रकृति का रक्षा करेंगे। पर हम रक्षा नहीं, हम प्रकृति का भक्षण कर रहे हैं। और प्रकृति माने हम नहीं जानते हैं कि प्रकृति माने होता क्या है। इधर दुर्गा जी का पूजा करते हैं और इधर प्रकृति का भक्षण करते हैं। तो हमें नहीं पता होता है कि दुर्गा माने प्रकृति ही होता है, कालिका माने प्रकृति ही होता है। तो अगर हम प्रकृति का भक्षण कर रहे हैं तो दुर्गा हमारी रक्षा कैसे कर सकती हैं। तो हम प्रकृति का भक्षण करते हैं। हमें लगता है कि प्रकृति को हम भोग रहे हैं, पर हम प्रकृति को नहीं भोग रहे हैं बाबा, प्रकृति हमें भोग रही है। इस बात से हम अज्ञान हैं, हमें ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम मांस का भोजन कर रहे हैं।
मांस खा रहे हैं। हमें लगता है कि हम मांस खा रहे हैं, हमें नहीं पता होता है कि वो मांस जाकर के भीतर हमें खा रहा है, हमें नहीं पता होता है। इसी बात पर साहब जी कहते हैं कि पहले मनवा काग था करता आत्म घात, पहले मनवा काग था करता आत्म घात, अब मनवा हंसा भया मोती चुग चुग खात रे साधु, मोती चुग चुग खात। ये बात ज्ञानी को पता चल गया है कि प्रकृति को हम नहीं भोग रहे हैं बाबा, प्रकृति हमें भोग रही है। तो कह रहे हैं पहले मनवा काग था करता आत्मघात, पहले अंधकार था, पहले ज्ञान नहीं था, हमारे जीवन में रोशनी नहीं था, हम देख नहीं पा रहे थे तो हम खा रहे थे। अब हमें दिखाई दे रहा है, अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हम नहीं खा रहे हैं, वो हमें खा रही है। इसलिए क्योंकि दुख का बिना कारण का दुख नहीं होता है, दुख का कारण होता है। तो ज्ञानी को दिख जाता है कि ये सब दुख का कारण है, न कारण रहेगा न दुख रहेगा, तो कारण को हटा देता है तो दुख कहाँ से होगा। इसी बात पर साहब जी कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई रे साधु, दुख काहे को होई। जब सुख रहता है तभी समझ लेता है ज्ञानी, तो दुख के कारण को ही हटा देता है, वो अपने जीवन में दुख के कारण को आने नहीं देता है। वो जान जाता है कि यही दुख का कारण है, तो कारण को हटा दो, दुख आएगा ही नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जो खुदा ने क्या नमाजा कि आके बैठे हो पहली सोफ पर, अभी से उड़ने लगी हवा में, अभी तो सुहरत नई नई है, अभी तो तुम आए हो इस दुनिया में, कुछ किए नहीं, अभी से बहकने लगे उड़ने लगे कि मैं तो कुछ हूँ, पर कुछ हो नहीं। जब तक जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो। यही जानने के लिए मानव का जन्म मिला है। अगर ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। एक साधे सब सधे, अगर एक नहीं साधे तो कुछ भी नहीं साधा, कुछ भी नहीं जाना। खुद को जान लिया तो पूरी संसार को जान गया, पूरी प्रकृति को जान गया। अगर खुद को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो जानने वालों ने यही कहा है कि एक साधे सब सधे, एक नहीं साधे तो कुछ भी नहीं साधे। अगर तुम कुछ अब खुद को नहीं जानते हो तो कुछ भी नहीं जानते हो। सब जानना तुम्हारा व्यर्थ है, सब जानना मिट्टी है। इसीलिए हम आए हैं जानने के लिए, समझने के लिए। विवेक और बुद्धि इसीलिए हमें मिला है। हमें चुनाव करने का अधिकार भी मिला है कि हम इस प्रकृति में ही सुख मिल रहा है तो इसी में रहें। अगर यहाँ पे सुख नहीं है तो साहब जी का मार्ग है ही है। पर ज़्यादातर लोग संसार में ही रह रहे हैं, जी रहे हैं, पशु के भांति जन्म लिए हैं, पशु के भांति चले जाते हैं। जो वास्तव में हमें आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, हम नहीं ढूंढते हैं। कृष्ण तो खड़े हैं तट पर कि किनारे पर मैं हूँ, इधर देखो, पर हम उधर नहीं देखते हैं। हम सामने धारा बह रही है उधर ही देखते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखें सामने देखती है और
संसार को ही देखती है, क्योंकि ये शरीर और संसार और मन सब संसारी है। कहते हैं साहब जी कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोई रे साधु, माया कहिए सोई। आगे कह रहे हैं कि माया माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे होई रे साधु, सम्मुख भागे होई। जो माया, जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो जो माया हमें नचा रही है वही माया हमारा साधन बन जाती है। ये सिर्फ ज्ञानी ही समझ सकता है। हम आम इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जानते हैं। बस हम सुनी सुनाई बातें कहते हैं कि ये माया है, पर हम जानते नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। ये बातें सिर्फ ज्ञानी जानता है। तो हर भजन के लास्ट में साहब जी कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु। तो बस सुनते रहिए, विचार करते रहिए, समझते रहिए। इसीलिए हम इस संसार में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं। इसके अलावा कोई साधन नहीं है, कोई विधि नहीं है, सुनने के अलावा कोई विधि नहीं है।